देखो भैया, गलत काम नहीं करियो वरना गत हो जाएगी। क्या गत होगी तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। जो बातें मनोवैज्ञानिकों को आज पता चल रही हैं वो बातें भारतीय समाज में सहज रूप से हर आदमी को पता था। उसको पता था कि गलत कार्य करने से, गलत मानसिकता से जो भी काम करेंगे उससे हमारी गति बिगड़ेगी। गति बिगड़ेगी फिर से मति बिगड़ेगी, और फिर मति बिगड़ेगी तो फिर गति बिगड़ेगी, और हम गति और मति के चक्कर में फंस के अपनी स्थिति को डांवाडोल करके एक गलत, एक कमतर, गलत तो नहीं बोलेंगे, एक कमतर जीव के रूप में उत्पन्न होंगे। कैसे समझें इस गति को, मति को, स्थिति को? देखिए, बहुत सहज था, हमारे लोगों को ये बात पता थी। उनको पता थी कि मनुष्य जीवन मिला है तो एक गति को सुधारने के लिए मिला है, क्योंकि जो विवेक होता है वही गति को सुधार सकता है। लेकिन आज हम अपने विवेक से शून्य होते हुए अपनी गति बिगाड़ रहे हैं। कैसे समझें? सर्वत्र परमात्मा को कहा जाता है कि वह सर्वत्र व्याप्त हैं। कोई व्यक्ति सर्वत्र व्याप्त कैसे हो सकता है? गति से। यदि मुझ में कोई ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं पलक झपकते ही, जैसे मन जिस तरीके से अमेरिका पहुंच जाता है, पलक झपकते ही मैं भी अमेरिका पहुंच जाऊं, तो मतलब मैं गतिमान हूं। तो जो परमात्मा है वो गतिमान, इतने ज़्यादा गतिमान है कि वो सूक्ष्म होते हुए भी, वो शक्ति जो है वो सूक्ष्म होते हुए भी इतनी गतिमान है कि हर जगह दिखाई देती है। जैसे कभी अगरबत्ती को ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो जो ऊपर की चमक रोशनी होती है वो एक लाइन के जैसे दिखती है। हमें लाइन दिखती है लेकिन हमको पता है कि वो अगरबत्ती की जो ऊपर की टिप है वो उतनी सी है, लेकिन ऐसे ऐसे करेंगे तो लाइन दिखाई देती है। कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि जो परमात्मा है वो सूक्ष्म है लेकिन इतना गतिमान है, उसका कोई दायरा नहीं है। तो इतना गतिमान है कि वह सर्वत्र व्याप्त है लेकिन तब भी शांत है। क्योंकि जिस तरीके से आप टॉर्च को हवा में, सूरज की रोशनी अच्छी हो, टॉर्च जला के सूरज की तरफ करिए तो आपको वो दिखेगी नहीं। तो कुछ ऐसा ही है। मतलब वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है लेकिन इतनी गतिमान है और इतना उसका दायरा बड़ा है कि हमें दिखता नहीं है। इसीलिए शायद वो कहानी भी कही गई होगी कि मछली पानी में रहती है लेकिन उसको पानी का अंदेशा नहीं होता है। कुछ ऐसा ही है। हम सब उसमें ही व्याप्त हैं, लेकिन क्योंकि हम उसमें ही व्याप्त हैं, उसके विपरीत कुछ दिखता नहीं, इसलिए हमें वो अनुभव में आता नहीं। तो जब मनुष्य अपनी गति जो है वो बिगाड़ता है विवेक शून्यता होकर, तो वो स्वयं नहीं बिगाड़ता। व्यवस्था जब बिगड़ती है तो उस व्यवस्था के वजन में के साथ वो भी नीचे आ जाता है। तो यदि उस व्यवस्था को मनुष्य समझ ले और समझ के उसमें परमात्मा तत्व जो है, जो डिविनिटी है, उसको ढूंढ ले, तो मनुष्य जो है फिर वजन से नीचे नहीं जाता, फिर वो ऊपर उठ जाता है। अब परमात्मा के पास इतनी गति है, इतने सूक्ष्म हैं, दायरा बड़ा है तो परमात्मा है। लेकिन जैसे जैसे दायरा छोटा होता जाता है तो गति भी कम होती जाती है। लेकिन क्योंकि दायरा छोटा होता जाता है तो गति जब कम होती है लेकिन दीवारों से टकराती है वो बॉल, जैसे मान लीजिए कि एक कमरे में बॉल को दीवार पे मारी है बहुत तेज़, तो हम घबरा जाएंगे, उसको कैच नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही है। तो जैसे जैसे मनुष्य अज्ञान के जाल में फंसता जाता है, उसकी जो चेतना का, जो सूक्ष्म चेतना होती है वो टकराती है उस अज्ञान से और गतिमान हो जाती है। लेकिन उसकी गति परमात्मा की गति से कम होती है, लेकिन दायरा छोटा होने की वजह से तीव्रता ज़्यादा महसूस होती है। तो मनुष्य का, हमारी समस्या यही है कि जैसे से हम गलत काम करते जाते हैं अज्ञान हमें जकड़ता जाता है, अज्ञान जकड़ता जाता है, गति स्लो होती जाती है लेकिन तीव्रता बढ़ती जाती है। मतलब फिर कमरा छोटा हो गया, बॉल को फेंका और फिर कैच करने में मुश्किल होती है। जैसे 20 बाई 20 का कमरा हो, बॉल को दीवार पे फेंकी, कैच करने में आसानी होगी। वो 4 बाई 4 का कमरा हो, दीवार पे बहुत तेज बॉल फेंको, आप कैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी तीव्रता के साथ वापस आएगी, लेकिन गति उसकी ज़्यादा नहीं है, तीव्रता ज़्यादा है। तो यही जीवन का चक्र है। हमारा दायरा छोटा होता जाता है ज्ञान की वजह से, वो हमें कस लेता है, ज्ञान हमें कस लेता है और मानसिक गति कम होती जाती है। लेकिन क्योंकि वो, देखिए पैराडॉक्स, देखिए
गति कम हो गई, लेकिन क्योंकि वो छोटे क्षेत्र में है तो तीव्रता बढ़ती जाती है और फिर हमसे चीज़ें संभलती नहीं हैं, हम उसको पकड़ नहीं पाते। गति सुखी हो जाता है इंसान। गति सुखी मतलब थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए थोड़ा उसने ध्यान दिया, उसको समझ में आ गया कि बॉल कैसे यहाँ वहाँ हो रही है विज्ञान के आधार पे, वो उसको पकड़ लेता है तो उसको सुख होने लगता है कि वाह मुझे समझ में आ गया। लेकिन क्योंकि अज्ञान तो जकड़ता जा रहा है, क्योंकि समझ तो कुछ होती नहीं है हमें, सब पूरा संपूर्ण तो देखा नहीं है, उस अज्ञान के दायरे के अंदर अज्ञान का दायरा तोड़ा नहीं है, तो अज्ञान का जाल तो कस रहा है। लेकिन हमने पैटर्न पहचान लिया थोड़ा सा, तो हमें लगता है कि सुखी हो गए, लेकिन वो बहुत जल्दी वो सुख का जो आभास होता है, जो जिसका कोई आधार नहीं होता है, जो समझ के आधार पे होता है, वो चीज़ें जैसे ही अज्ञान और जकड़ता है तो हमारी वो समझ टूट जाती है और हम फिर परेशान हो जाते हैं। और भगवान इतना दयालु है, परमात्मा इतना दयालु है, सूक्ष्म तत्व हमारा, कि जैसे ही हम अपनी गति बिगाड़ लेते हैं या कम कर लेते हैं तो हमें दूसरे योनि में मानसिकता कर देता है। जैसे मनुष्य योनि में ही हमने अपनी गति बिगाड़ ली। अब शरीर की तो एक आयु है, मान ली 70 साल की, लेकिन 40 साल की उम्र में हमने अपनी गति बिगाड़ ली। लेकिन सूक्ष्म तत्व ने, जैसे मौसम बदलते हैं उस तरीके से, सावन आ गया, बसंत आ गया तो हमें सुख का अनुभव होता है, लेकिन फिर उसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती जाती है। तो जब हमारी गति कम होती जाती है लेकिन तीव्रता बढ़ती जाती है और अज्ञान जकड़ता जाता है, तो सुख दुख का जो दायरा है, जैसे मान लीजिए छोटा झूला है, वो ज़्यादा तेज़ घूमता हुआ प्रतीत होगा, बड़ा झूला है तो थोड़ा देर में प्रतीत होगा, तो सुख दुख की जो अवधि होती है वो कम होती जाती है और फिर हमें चक्कर आ जाता है। मतलब छोटे घेरे में चक्कर लगाइए, मतलब आप एक बड़ा सा विश्व घूम लीजिए, तब भी आपने गोला घूमा लेकिन चक्कर नहीं आएगा। लेकिन अपने ही स्थान पे खड़े होके घूमिए तो 2 मिनट में चक्कर आ जाता है। तो जैसे जैसे तीव्र अवधि सुख और दुख की कमतर होती जाती है, जैसे एक छोटा सा कीड़ा है जो रात शाम को सूर्यास्त के समय पैदा होता है, जीव 1 मिनट में ही, मतलब कहते हैं कि 1 मिनट में ही जन्म हजारों बार जन्मता मरता है। तो जब इतनी तीव्र हो जाती है हम लोगों की जो सुख और दुख के अनुभवन की जो क्षमता है, तो हम फिर कुछ समझ में नहीं आता, चक्कर खा जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम संभाल नहीं पाते हैं और एकदम जड़ हो जाते हैं। तो अगर हमें जीवत्व है तो हमें क्या जड़वत होना है या हमें गतिमान होते हुए सर्वत्र व्याप्त होने की भावना को धारण करना है? तो ये पिछले 3 दिनों में, अभी 24, 25, 26 दिसंबर को भारतीयता व आधुनिकता की गोष्ठी में सम्मिलित हुआ था जीविका आश्रम जबलपुर में, और वहाँ पर पवन गुप्ता जी ने गति के आधार पर जो व्याख्यान किया, जो चीज़ों को पुरोया, उससे मेरी ये समझ बनी। तो आशीष जी, उनकी फैमिली और पवन गुप्ता जी और साथ में सभी जितने भी वक्ता थे और श्रोता थे और जितने पार्टिसिपेंट्स थे, उनके साथ जब रिफ्लेक्शन हुआ, अनुभव में आया, तो ये बात पकड़ में आई कि हम लोगों के जो समाज में गति और गत, योनि, तीव्रता, सुख दुख की अवधारणा, डिविनिटी, जड़, अज्ञान, अभाव, अशक्ति, ये जो सब शब्द थे, इन्हें कैसे समझा जाए। तो इसके लिए सभी गुरुओं को सादर नमन, और जैसे समझ विकसित होती जाएगी मैं साझा करता जाऊंगा। तुझको अर्पण।